हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त मनोज बिष्ट, आप सबका नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। और दोस्तों, आजकल एक सभी जितने भी नेटवर्कर हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, उन सभी के मुंह पे एक नाम है, द नेटवर्कर। यस, द नेटवर्कर एक अपकमिंग मूवी है और पहली बार हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या MLM के ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि इस इंडस्ट्री के लिए अब मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं और आप सबको मालूम है ये पहली मूवी है जो कि आप सबको मालूम है विकास कुमार जी के द्वारा ये डायरेक्ट की जा रही है। वो इसके डायरेक्टर है। लगभग 4 से 5 करोड़ का इसका बजट है और अभी ये पोस्ट प्रोडक्शन में है, यानी कि आई थिंक अगस्त सितंबर तक ये मूवी जो है रिलीज हो जाएगी, राइट। तो इस मूवी के बारे में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा कि आखिर इस मूवी में है क्या, इसका कंक्लूजन क्या है, क्या इस मूवी में दिखाया गया है। 3-4 घंटे, जो 2-2.5 घंटे की मूवी है, उसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या दिखाया गया है। लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट हैं, वो मैं ज़रूर कवर करूंगा। सबसे पहले तो इसको बनाने का मकसद क्या है। पहली बात, आप सबको मालूम है कि अगर इस इंडस्ट्री के लिए मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब मकसद, एक चीज़ तो साफ है कि इस इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है, वो बहुत सुनहरा होने वाला है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मूवी जो इस इंडस्ट्री के लिए आ गई उससे बयां होता है। आज आप देख पा रहे होंगे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वुमेन डेज के ऊपर आपने देखा था, जब भी महिला दिवस हुआ था तो उस समय हमारे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया है और बहुत मतलब बारीकी से उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को आगाह किया है, लोगों को सचेत किया है कि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM का है। ठीक है, तो इस चीज़ से एक चीज़ तो जाहिर होती है कि आने वाला समय इस इंडस्ट्री का है। यस, हर एक इंडस्ट्री, हर एक फील्ड, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, मगर इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो आगे संभावनाएं हैं, इसकी जो पोटेंशियल है वो कहीं अदर इंडस्ट्री से बहुत बेहतर है। इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं हैं, बहुत अधिक हैं, बहुत बेहतर हैं। और यस, हम आप सभी मिलके, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, आप और हम सब मिलकर, बहुत सारे लोग हमारे इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो हमारी और आपकी भी चाहे छोटी ही सही लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस इंडस्ट्री को और बेहतर कर पाएँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो ही था कि इसका इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। दूसरा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इसको बनाया गया, क्यों इसको बनाना पड़ा। आखिर कुछ तो सोच होगी। आप सबको मालूम है जो ये सिनेमा होता है वो समाज का आईना होता है और हर एक मूवीज़ के द्वारा कुछ ना कुछ मैसेज, चाहे वो समाज को हो, चाहे वो परिवार को हो, चाहे दुनिया को, कहीं ना कहीं कोई मैसेज ज़रूर जाता है। तो इसका जो महत्व है, इसकी जो ज़रूरत है, आज आप देख पा रहे होंगे कि लोगों के सपनों, लोगों की इमोशंस, लोगों की भावनाओं, लोगों की आशाओं, उम्मीदों, आकांक्षाओं, लोगों की मेहनत के साथ बहुत सारी जगह आप देख रहे होंगे खिलवाड़ हो रहा है। मतलब लोगों की इमोशन, लोगों की आशाएं, उम्मीदें, सपनों को इसमें एक्सप्लोर किया गया है इस मूवी के अंदर। किस तरह से यहाँ पे लोग सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें, आकांक्षाएं होती हैं उनकी, ठीक है, इमोशंस होती हैं, उनको यहाँ पे पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया है इस मूवी के अंदर, पहली बात तो। ठीक है, और यस, मैं मानता हूँ आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं कि जो इन पे खरी भी उतर रही हैं। बहुत अच्छा, उनका पूरे नेशन बिल्डिंग में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो इसका फ़ायदा उठा रही हैं और वही इस मूवी में बताया गया है। आप सबको हो सकता है मालूम ना हो, लेकिन जो इस मूवी में जो मैसेज दिया गया है वो नेगेटिव पार्ट का ही मैसेज दिया गया है।
ठीक है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आखिर इस मूवी में क्या दिखाया गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो बात पर्टिकुलर ये बात कहना चाहूँगा कि इस मूवी से जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हैं या जो डायरेक्ट सेलर हैं, उनको एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं इससे हम इस इंडस्ट्री को और बेहतर कर पाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के संवाद बातचीत के माध्यम से मैसेज कमेंट्स के माध्यम से हम यही उम्मीद, यही आशा हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से सबसे पहले करेंगे कि आज की डेट में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हैं जो बहुत बड़े बड़े लालच देके बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ को बिल्ड करते हैं और उसके बाद या तो भाग जाती हैं या तो फिर कोई अलग से कोई ऐसे मनमानी करते हैं ताकि जो बहुत सारे इसमें डायरेक्ट सेलर हैं उनका बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी उसमें जो है बर्बाद हो जाती है। आए दिन आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जहां, और स्पेशली ये होता है इन्वेस्टमेंट प्लान में। दोस्तों एक चीज़ तो साफ है, इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट सेलिंग का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट, अगर कोई कंपनी या कोई डायरेक्ट सेलर करवा रहा है, ये अनएथिकल है, ये बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो सभी उन कंपनीज से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा आप सब, हम सभी के माध्यम से, कि इस मूवी के माध्यम से सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को, सभी डायरेक्ट सेलर को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों के सपने, लाखों करोड़ों लोगों की इमोशंस, उनकी मेहनत, उनकी आशा उम्मीदें आपके बेस के ऊपर टिकी हुई है। तो बहुत सारी कंपनीज आप देख पाते हो आज की डेट में अलग अलग बहुत बड़े बड़े लालच देकर और एक बड़ी कम्युनिटी को वो बिल्ड करते हैं और उसके बाद बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं, या तो फिर उनके साथ बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ ऐसी मनमानी करते हैं जिससे कि हजारों लाखों लोगों के सपने, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो आशा उम्मीदें हैं, वो टूट जाते हैं, वो चकनाचूर हो जाती हैं। तो साथ ही जो कुछ डायरेक्ट सेलर हैं उनसे भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छे सिस्टम में हो तो आप बार बार कंपनीज ना बदलें। उससे क्या होगा कि जो आपके साथ जो लोग आए हैं, आपके साथ जो कम्युनिटी आई है, आप पे भरोसा करके जो लोग आए हैं, उनका कहीं ना कहीं विश्वास, भरोसा टूट जाता है। ठीक है, तो दोनों से ही, जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हैं और जो डायरेक्ट सेलर हैं, उन सभी से आप मिलके हम एक ऐसी इस डायरेक्ट सेलिंग की जो छवि है उसको बनाने में हम सब सहयोग करें कि ये एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री जिस तरह से ये ग्रो कर रही है, एब्सोल्युटली इसमें कोई डाउट है, नो डाउट कि ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो क्यों ना हम इसको हम सब मिलकर एक बहुत ही बेहतर इंडस्ट्री बनाएं। चलिए, तो ये था। और अब लास्ट में हम बात करते हैं कि आखिर इस द नेटवर्कर फिल्म में क्या बताया गया है, क्योंकि अब ये रिलीज नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि इसका मकसद क्या था बनाने का, क्यों ज़रूरत पड़ी इसको बनाने की, तो वो ज़रूरत सिर्फ इसीलिए पड़ी कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे लोग अनएथिकल तरीके से इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे थे। अपने कुछ चंद लालचों के लिए वो इस इंडस्ट्री को, बहुत सारे लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इसीलिए इस इंडस्ट्री को बनाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इस मूवी में आखिर दिखाया क्या गया है, तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा कि विकास कुमार जो है उनके द्वारा ये जो फिल्म है इसका डायरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक कोई आम इंसान है, एक कोई आम पर्सन है, वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक किसी कंपनी को वो ज्वाइन करता है। ठीक है, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करता है और वो कंपनी बंद हो जाती है। आप सबको मालूम है यहाँ पे जो भी लोग ज्वाइन करते हैं बहुत सारी उम्मीदों के साथ ज्वाइन करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और अगर कंपनी बंद हो जाए तो फिर उनकी उम्मीदें, उनकी मेहनत, उनका विश्वास वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जो किरदार है इस इंडस्ट्री में इसी के पूरे इर्द गिर्द वो फिल्म घूमती है। तो वो जो पर्सन है
उसकी जो कंपनी थी वो बंद हो जाती है, वो निराश हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है और इस इंडस्ट्री के प्रति वो नेगेटिव हो जाता है। इतने में क्या होता है, एक और उसका साथी वो क्या करता है, किसी एक और ऐसे पर्सन से मिलाता है उनको जो पहले से इस फील्ड का काफ़ी अनुभवी है, उसको डायरेक्ट सेलिंग का काफ़ी अनुभव रहता है और उसके साथ वो मिलके वो फिर जो है किसी एक और कंपनी में वो शुरुआत करते हैं। अब वो जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के बाद वहाँ पे भी वो खूब सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, खूब सारा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा, हालांकि इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट सेलिंग का कोई आपस में डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे इस मूवी में जो किरदार है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप सबको मालूम है इन्वेस्टमेंट कंपनीज में आखिरकार एक दिन क्या होता है और उस जो कंपनी का है वो डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। वहाँ पे पीछे से कुछ गड़बड़ें होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो क्या करते हैं इसको छुपाने के लिए, जो अक्सर आज की डेट में हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज में अंदर बहुत कुछ चलता है लेकिन बाहर पता नहीं चलता है। बाहर तब पता लगता है जब कंपनी एकदम भाग जाती है या बंद हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब उनको लगता है कि कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया तो फिर वो क्या करते हैं, किसी एक बड़े इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं, किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर को हायर करते हैं और एक नया नाम को, एक नया चेहरा एमडी के तौर पे वो कंपनी के सामने लेके आते हैं, जिससे क्या होता है लोग और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ एक तरफ डाउनफॉल हो रहा था वहाँ सामने चीज़ें ना आके और वहाँ पे एमडीज का चेहरा बदल दिया जाता है, वहाँ पे और इन्फ्लुएंसर को लाके, मोटिवेशनल स्पीकर को लाके और ज़्यादा जो है बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं और उससे क्या होता है और ज़्यादा पैसा आता है, और ज़्यादा पैसा आता है और इस तरह से एक मोटी रकम इन्वेस्ट लोग कर देते हैं, अपने फ्यूचर को लोग वहाँ पे लगा देते हैं। लाखों लोगों के परिवारों की मेहनत वहाँ पे लगती है, पैसा लगता है और फिर लास्ट में वो मिल के सब कंपनी को बंद करके और दुबई चले जाते हैं। ये एक्चुअल इस जो मूवी है इसका निचोड़ है। तो मैंने जैसे कहा कि इसका मकसद क्या था बनाने का, मकसद यही था बनाने का कि रियल में ये सब चीज़ें हो रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव किरदार है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे ज़रूर जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये कुछ चीज़ें थी और इन सब चीज़ों को समझते हुए मैं जितने भी कंपनीज हैं, जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं, सभी से, आप सभी के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा कि ये बहुत बेहतर इंडस्ट्री है, इसको हम और बेहतरीन बनाने में सभी अपना सहयोग दें और ज़रूर एक दिन, स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री की एक बहुत साफ सुथरी छवि निकल के सामने आएगी, जिसके लिए हम सब के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर